Hello everyone, I hope you're doing good. So as we have started the prelims mode at Prep IAS, so कल से क्या शुरू होने वाला है इकोनॉमिक्स. सो इकोनॉमिक्स शुरू करने के पहले आपको पता होना चाहिए कि करना क्या है, राइट? क्या सोर्सेस फॉलो करने हैं और क्या आपकी अप्रोच होगी. सो उसी को देखते हुए टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट दी स्ट्रैटेजी फॉर इकोनॉमिक्स फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2026. सो लेट्स बिगिन. राइट, अब हमें क्या चीज़ें ध्यान रखनी है. सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल इकोनॉमिक्स क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, वाई इट मैटर्स अ लॉट, बिकॉज एवरी ईयर आप देखोगे अराउंड वील बी गेटिंग अराउंड 16 to 17 क्वेश्चंस आर ऑलवेज देयर फ्रॉम इट, राइट? एंड ये 16 to 17 जो क्वेश्चंस होते हैं, दीज आर वेरी प्रिडिक्टेबल, ओके, एंड कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस. एवरी ईयर 16 to 17 क्वेश्चंस, और ये क्वेश्चंस प्रिडिक्टेबल हैं. मैं आपको बताऊंगी कैसे ये प्रिडिक्टेबल है. और दूसरा, ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं. जब हम किसी भी सब्जेक्ट की बात करते हैं कि कितने क्वेश्चंस उसमें आ रहे हैं, तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि कितना आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में. फॉर एग्जाम्पल जैसे एनवायरमेंट एक सब्जेक्ट है जहाँ पर क्वेश्चंस, राइट, जहाँ पर आपका रिटर्न रेट हो सकता है कम हो. अगर 20 क्वेश्चंस आ रहे हैं तो हार्डली आपके 9 से 10 सही होंगे. बट यहाँ पर इकोनॉमिक्स में यू कैन गेट राइट मोर देन एटलीस्ट 70% राइट, प्रोवाइडेड कि आपने कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ा होगा. ओके, सो नाउ इसकी पहले जो शुरुआत होगी कि हमें कहाँ से इसको शुरू करना है, राइट? तो हमें सिलेबस समझना पड़ेगा. सिलेबस क्या दिया हुआ है? सिलेबस जो यूपीएससी ने दिया हुआ है वो बहुत ब्रॉड है. इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट. ओके, व्हाट यूपीएससी हैज रिटन इज दैट इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट. अब इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी है, पॉवर्टी भी है, ओके, इनइक्वालिटी. सो बट इस सिलेबस के अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमें किन किन चीज़ों पर फोकस करना है. माइक्रो इकोनॉमिक्स. माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? एक इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप इकोनॉमी के मेट्रिक्स को देखते हैं, फॉर एग्जांपल डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, राइट? आई थिंक आपने सुना होगा ना, डिफरेंट काइंड ऑफ गुड्स, गिफन गुड्स, पेबलेंट गुड्स. सो वो सारे आपके माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होते हैं. लाइक आपका जो डिमांड होता है वो कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, ये सब माइक्रो इकोनॉमिक्स का एस्पेक्ट है. दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स. मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रो लेवल पे जब हम इकोनॉमी को देखते हैं. मैक्रो इकोनॉमिक्स जैसे जीडीपी क्या चल रही है, जीडीपी का स्टेडी रेट है या फिर वो फ्लक्चुएट कर रहा है. ओके, जीडीपी नेसेसरली कब इंक्रीज होती है, कब डिक्रीज होती है, एंड देन उसमें थोड़े बहुत हमें इन्फ्लेशन के बारे में पता होना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट सिचुएशन एक्सेट्रा. देन सिमिलरली द अदर एस्पेक्ट इज अबाउट बैंकिंग एंड फाइनेंस, बजट, fiscal policy, and you would also focus on external sector like balance of payments, exchange rates, etc. So आपका जो entire syllabus है वो इन सारे चीज़ों में बटा हुआ है. सो हम जो शेड्यूल आपको प्रोवाइड करेंगे उसमें हम वन बाय वन एक एक एस्पेक्ट पर फोकस करेंगे, राइट? व्हेन यू जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप आपको पता चल जाएगा कि कल किस चीज़ से शुरू करना है. नाउ ये तो था पहला कंपस इंडिकेटर की सिलेबस क्या है. दूसरा सवाल ये आता है कि कौन से एरिया को ज़्यादा फोकस करना है और कौन से एरिया को कम फोकस करना है. ठीक है, तो इसके लिए इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपने ट्रेंड एनालिसिस किया है कि नहीं. ट्रेंड एनालिसिस इन द सेंस दैट कि कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें माइक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से बहुत ही कम क्वेश्चंस पूछे गए हैं. ऑन एवरेज यू कैन से 2 क्वेश्चंस. सो शुड यू इन्वेस्ट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम इनटू दैट? ऐसा भी नहीं है कि आपको उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, ठीक है, हमें थोड़ा बहुत उसका आइडिया होना चाहिए. बट फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें बैंकिंग से, दे हैव आस्क्ड द हाईएस्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस. सो बैंकिंग आपका अच्छा क्लियर होना चाहिए, ठीक है. सिमिलरली आप देखोगे एक्सटर्नल सेक्टर से, बैलेंस ऑफ पेमेंट से बहुत बार क्वेश्चंस पूछा गया. इनफैक्ट बहुत रिपीटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं. ओके, सो ये आपको चीज़ें ज़्यादा फोकस करके प्रिपेयर करनी है. सो फर्स्ट स्टेप किसी भी सब्जेक्ट की जो स्ट्रैटेजी होती है उसका पहला स्टेप यही होता है क्या कि हमें क्या पढ़ना है. उसका सबसे पहला एस्पेक्ट है सिलेबस, और सिलेबस को ब्रेक डाउन कर दिया, हमें पता चल गया कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है. देन नेक्स्ट होता है पीवाईक्यू मैपिंग. ठीक है, पीवाईक्यू मैपिंग करने से आपको क्या पता चलेगा कि कौन से एरिया को ज़्यादा फोकस करना है. पहली चीज़ हमने देखा पैटर्न्स, ठीक है, विच एरिया इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. जैसे हमने देखा बैंकिंग, ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया. माइक्रो इकोनॉमिक्स, ऑल्दो वेरी फ्यू क्वेश्चंस बट स्टिल वी कांट बी इग्नोरिंग दैट, राइट. नेक्स्ट होता है सोर्सेज देखना. सोर्सेस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइक कितनी बुक्स पढ़नी है, कौन सी बुक पढ़नी है, तो कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, राइट. आपको इतना फोकस नहीं करना कि हम 3-4 बुक पढ़ते रहेंगे. बेसिक एनसीईआरटी और एक स्टैंडर्ड रिसोर्स. हम सोर्सेस पे आएंगे बाद में, तो फिल्टर यहाँ पर आपने कर लिया. उसके बाद नेक्स्ट थर्ड होता है कॉन्सेप्ट्स. नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चंस. अब जैसे यहाँ पर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन 2025 में दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड. अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है आपसे? Okay, this is the question, right? So what they're asking over here is that commercial paper is a short-term unsecured promissory note. Now, important बात ये है कि यहाँ पर किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है. कॉमर्शियल पेपर की डिटेल के बारे में पूछा गया है. फर्स्ट एस्पेक्ट. सेकंड, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, कॉल मनी एंड जीरो कूपन बॉन्ड्स. नाउ अब मुझे इससे क्या समझ में आ रहा है?
मुझे इससे ये समझ में आ रहा है कि जब मैं इकोनॉमी में कॉन्सेप्ट्स पढ़ूंगी तो मुझे उसकी डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलती हूँ कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के बारे में मुझे डिटेल में पता होना चाहिए, राइट। उसका कॉन्सेप्चुअल मतलब क्या है ये पता होना चाहिए। सिमिलरली एक क्वेश्चन पूछा गया था 2025 में ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के बारे में। सो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स क्या होते हैं, कौन उनको रेगुलेट करता है, ये डिटेल हमें पता होना चाहिए। आपको किन चीज़ों में नहीं जाना है, दैट इज मैथमेटिकल डिटेल्स में नहीं जाना है, ठीक है। उसकी डिटेल्ड आपको इकोनॉमिक एनालिसिस नहीं करनी है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सो पहली चीज़ हमने ये नोट की। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है आपका, ठीक है, कि किसी चीज़ का मतलब क्या है, तो वो एक आपका फोकस एरिया है। दूसरे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, यहाँ पर पूछ रहा है आपसे द इफेक्ट ऑफ डिवैल्यूएशन ऑफ अ करेंसी इज दैट इट नेसेसरीली। सो यहाँ पर क्या पूछ रहा है, इफेक्ट। सेम कभी कभी वो आपसे कॉज पूछ सकता है। सो आपको सिर्फ फिनोमेना का मतलब नहीं पता होना चाहिए, रादर उसका इफेक्ट क्या है, उसका कॉज क्या है, ये भी आपको समझना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की हम बात करें तो उसका इफेक्ट नेसेसरीली क्या क्या होगा ये हमें समझना है, ठीक है, राइट। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड, पीवाईक्यू मैपिंग करने से हमें एक और चीज़ समझ में आती है। अगर आप देखेंगे यहाँ एक क्वेश्चन है अबाउट दी मनी मल्टीप्लायर इन इकोनॉमी। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन मनी मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन है, दिस वाज आस्क्ड इन 2013 एंड 2021। इवन द ऑप्शंस आर आल्सो सेम। यहाँ आप देख सकते हैं ऑप्शंस भी सेम है, इंक्रीज इन द कैश रिजर्व रेशियो। ओके, एंड इफ यू गो ओवर हियर, दिस इज द सेम ऑप्शन दे हैव गिवन ओवर हियर। Okay, this question is of 2021 and similar question was asked from 2013. Same question, same options. You can check the paper, right? Similarly, दूसरा question है, this is not ditto same, but this question number 10th again, this is from 2021. That is, which one of the following is likely to have the most inflationary in its effects? ठीक है, ये सेम क्वेश्चन 2014 में भी पूछा गया था। सो अगर आपने PYQ नहीं किया है, इट मीन्स आपके एक दो क्वेश्चंस रह गए, और यूपीएससी प्रीलिम्स में एक दो क्वेश्चन ट्रस्ट में बहुत मैटर करता है, ठीक है। थर्ड हमने क्या देखा, द सोर्सेज की हमने बात की, राइट। सोर्सेज, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये क्वेश्चन देखेंगे, विद रेफरेंस टू इंडियाज डिसीजन टू लेवी एन इक्विलाइजेशन टैक्स ऑफ 6%, नाउ सम ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन वाज सोर्स फ्रॉम द बजट ड्यूरिंग दैट पीरियड। सो बजट एक इकोनॉमिक सोर्स है जो आपको ध्यान रखना है, जो आपको पढ़ना है फॉर द प्रिपरेशन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम ये वाला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर दिस वन, दिस इंडिया अकाउंट्स फॉर 3.2% ऑफ ग्लोबल एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स। नाउ दिस वाज डायरेक्टली मेंशन्ड इन द इकोनॉमिक सर्वे। सो अगर आपने मिस कर दिया, आपने रीड ही नहीं किया इकोनॉमिक सर्वे, सो यू क्लियरली मिस्ड इट, ठीक है। और आपके जो पहले के क्वेश्चन है, फॉर एग्जाम्पल कमर्शियल पेपर्स, सो दीज आर प्योरली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो आपके किसी भी स्टैंडर्ड रिसोर्स से बहुत अच्छे से कवर हो सकते हैं। ओके, सो दैट वी हैव डन। नाउ नेक्स्ट होता है करंट अफेयर्स, राइट। स्टैटिक हमने कर लिया, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, समझ में आ गया। ओके, अब जब आपने PYQ की मैपिंग कर ली है तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आप नोट्स बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने पढ़ा कि GDP क्या है, ठीक है, आई हैव स्टडीड कि GDP क्या है। नाउ यूपीएससी ने किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है कि GDP के क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हो सकते हैं, ओके, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम लेट्स से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। ये मेरा फर्स्ट है। अब ये होता है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। मुझे पता होना चाहिए कि नेट का क्या मतलब है, ठीक है, एंड ग्रॉस नेशनल और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कैसे डिफरेंट है, ये मेरा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है। सेकंड, यूपीएससी ने फोकस किया कि GDP नेसेसरली कब इंक्रीज होगी, नेसेसरली कब डिक्रीज होगी, मतलब मैंने देखा कॉज और इफेक्ट पर फोकस किया। ओके, सिमिलरली कमर्शियल पेपर्स वाले क्वेश्चन में या फिर इन्फ्लेशन में क्वेश्चन में उन्होंने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू हैव एन इन्फ्लेशनरी इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर मुझे क्या समझना है कि जब मैं इन्फ्लेशन का टॉपिक पढ़ रही हूँ तो मुझे पहला तो ये पढ़ना है कि इन्फ्लेशन का क्या मतलब है, और दूसरा मुझे ये भी पढ़ना है कि कैसी सिचुएशंस में इन्फ्लेशन आता है, और तीसरा जब इन्फ्लेशन की सिचुएशन होती है तब मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या करती है, मतलब कि कॉन्सिक्वेंस जो है उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है। यूपीएससी ने इन तीनों एस्पेक्ट से क्वेश्चन पूछा है, मतलब आपको किसी भी टॉपिक की कितनी डिटेलिंग और कौन सी डिटेलिंग में जाना है ये आपको समझना होगा। नाउ कमिंग टू करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स इज वन एरिया जिसका एक लिमिट आपको सेट करना पड़ेगा, अदरवाइज देयर इज नो एंड टू इट। सो यहाँ पर आपके लिए सिंपल एक एडवाइस है, आपको यहाँ पर सिंपल एक रिसोर्स फॉलो करना है। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की मैगजीन जो आप फॉलो कर रहे हैं, वन मैगजीन यू हैव टू फॉलो, ठीक है। इसको अच्छे से आपको पढ़ना है एंड इसको स्टैटिक से लिंक करते हुए पढ़ना है। ओवरलोड अवॉइड करना है, ऐसा नहीं है कि 3-4 मैगजीन्स पढ़ रहे हैं, 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, ये सब नहीं करना है, बिकॉज ये पॉसिबल नहीं होता है लॉन्ग टर्म में। ओके, और जो भी कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे, जैसे इन्फ्लेशन आपने देखा, तो इन्फ्लेशन का भी करंट ट्रेंड क्या चल रहा है, ओके, हाउ इज CPI डूइंग, हाउ इज WPI डूइंग, सो यू हैव टू सी दिस। सो आपने उसको स्टैटिक से लिंक कर दिया, ठीक है।
देन इशू बेस्ड अप्रोच, इसमें क्या है कि जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी थीम पढ़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एग्रीकल्चरल स्कीम के बारे में कुछ पढ़ा, एग्रीकल्चर आपके सिलेबस में है इकोनॉमिक्स के, तो वो कौन से इशू से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग से रिलेटेड है, ठीक है, एमएसपी वाले एस्पेक्ट से रिलेटेड है, कौन से इशू से रिलेटेड है वो मैप करते जाओ, सो दैट अगर कोई एनालिटिकल स्टेटमेंट होगा, ठीक है, तो आप उसको ईजिली पिक आउट कर पाओगे। नेक्स्ट अदर एस्पेक्ट इज बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे। ये आपकी प्रिपरेशन का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा होंगे। हमने आपके शेड्यूल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे को इंटीग्रेट कर दिया है। सो जब डे 1 में आप पढ़ रहे होंगे तो कुछ चैप्टर्स इकोनॉमिक सर्वे के भी हैं, वो भी आप साइड बाय साइड कंप्लीट कर लेना, ताकि आपके 10 डेज में पूरी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, नाउ अब इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट में हमें क्या पढ़ना है, स्कीम्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है, कौन सी की स्कीम्स गवर्नमेंट ने अभी फोकस की है, अभी लॉन्च की है, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल, लाइक उनका बेनिफिशियरी कौन है। ओके, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिटेल। सेकेंड, इसको लाइक इसका जो मिनिस्ट्री है, ओके, कौन सी मिनिस्ट्री इज ओवरसीइंग दिस, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज इसका पर्पस, ठीक है, पर्पस क्या है इस पर्टिकुलर स्कीम का, कुछ डेटा एंड फैक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल जीडीपी ग्रोथ रेट्स, ठीक है, बिकॉज क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड, जहाँ पर पूछ चुके हैं कि लाइक द ग्रोथ रेट हैज बीन स्टेडी, द ग्रोथ हैज बीन कांस्टेंट, तो उन सब चीज़ों को एनालाइज करने के लिए नीड टू हैव द डेटा। पॉलिसी चेंजेस, फॉर एग्जाम्पल न्यू टैक्सेस इंट्रोड्यूस, जैसे हमने इक्वलाइजेशन लेवी के बारे में देखा, ठीक है, जीएसटी, न्यू टैक्सेशन, न्यू पॉलिसी चेंजेस, वो आपको ध्यान रखना है। सो पहले क्या हुआ था और अभी क्या चेंज है, एक कंपैरिजन टेबल बनाते हुए अपने नोट्स में पढ़ोगे। और टर्मिनोलॉजी जनरली इकोनॉमिक सर्वे में छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस दिए होते हैं, ठीक है, जिसमें बहुत सारे न्यू टर्म्स वगैरह के बारे में बात होती है, तो वो आपको इग्नोर नहीं करना है, वो आपको पढ़ना है। ओके, राइट, नाउ इन सारी चीज़ों के बाद क्या मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है। सबसे पहली चीज़, मल्टीपल सोर्सेज नहीं फॉलो करना है। ऐसा नहीं करना है कि आपने विवेक सिंह भी पढ़ लिया, ठीक है, मृणाल सर के नोट्स भी पढ़ लिए, फिर आपने रमेश सिंह भी पढ़ लिए, ऐसा नहीं करना है। कोई एक रिसोर्स फॉलो करना है। यहीं से मैं आपको सोर्सेज का भी क्लैरिटी दे देती हूँ। ओके, ऑल्दो हमने अपने शेड्यूल में एक स्टैंडर्ड रिसोर्स की बात की है, बट अगर आपने पहले जैसे मृणाल सर के नोट्स पढ़े हुए हैं, ठीक है, या आपने प्रेप के नोट्स पढ़े हुए हैं, या फिर आपने जैसे विवेक सिंह पढ़े हुए हैं, तो आप वही फॉलो करेंगे। आप अपना स्टैंडर्ड नोट्स चेंज नहीं करेंगे। ओके, अनटिल अनलेस की सिचुएशन ऐसी है कि आपको उससे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, इन दैट केस यू कैन चेंज, बट अगर आपने पढ़ा है उसी से समझ भी आ रहा है तो चेंज नहीं करना है, ठीक है। एनसीईआरटीज आपको रीड करनी है, बस यही आपका सोर्स होगा फॉर द स्टैटिक। ओके, नाउ अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट होगा कि एक इंपॉर्टेंट बात आपने रियलाइज की होगी कि सिर्फ रीड करना इनफ नहीं होता है, ठीक है। अगर मैंने अपने स्टूडेंट से डिस्कस किया, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लक्ष्मीकांत पढ़ लेते हैं, बट फिर भी आपके क्वेश्चन गलत हो जाते हैं एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में कंफ्यूजन होता है और आप ट्रैप हो जाते हो, राइट। तो क्यों ना हम कंफ्यूजन और ट्रैप को यूपीएससी प्रीलिम्स के पहले ही एक बार ट्राई कर लें। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि जो भी आपको डे वाइज टारगेट मिला है, जैसे आज डे 1 में फॉर एग्जाम्पल आपको टारगेट दिया गया है नेशनल इनकम अकाउंटिंग, ठीक है, तो नेशनल इनकम अकाउंटिंग की रीडिंग करने के बाद आप इससे रिलेटेड, हम टेलीग्राम में डेफिनेटली कुछ क्वेश्चंस पोस्ट करते रहेंगे जो आपको सॉल्व करने, बट आपको उसके अलावा भी यू हैव टू सॉल्व वन एमसीक्यू सोर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे 450 MCQs बाय विवेक सिंह, आप वो बुक यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें से आप क्वेश्चंस डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। ओके, एंड द पीपल हु आर ऑलरेडी पार्ट ऑफ द प्रीलिम्स मेंटरशिप प्रोग्राम, आपके पास ऑलरेडी इसमें क्वेश्चंस हैं, सो वो क्वेश्चंस वहाँ से आप डायरेक्टली उसको सॉल्व करते जाएंगे। ओके, 25 क्वेश्चंस आर देयर ओवर, राइट, तो 25 क्वेश्चंस प्रीलिम्स मेंटरशिप के बच्चे उनको आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एंड देन थर्ड एस्पेक्ट इज करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए मैंने बोला एक मैगजीन सफिशिएंट है जो भी आपने फॉलो की है अब तक, राइट, ये सोर्सेस, तो मल्टीपल सोर्सेज नहीं फॉलो करने, पहली मिस्टेक, ठीक है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ इज कि इकोनॉमी में जो भी हो रहा है, न्यूज़पेपर में आप देख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो हर इकोनॉमिक न्यूज़ को आपको लाइक ऐसा नहीं है कि आपको हर इकोनॉमिक न्यूज़ के बारे में पढ़ते रहना है, नहीं, जो आपके सिलेबस से मैच हो रही है, सिलेबस से अलाइन हो रही है, पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स पे फोकस नहीं करना है, कॉन्सेप्चुअल एस्पेक्ट्स पे फोकस करना है। और तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, पीवाईक्यू पैटर्न जैसे हमने डिस्कस किया उसके अकॉर्डिंग मूव करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि जो एरिया नहीं पूछा जा रहा है उसी को आप बार बार पढ़ रहे हैं, प्लीज डोंट डू दैट, ठीक है, दैट वुड वेस्ट योर टाइम, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जैसे हमने पीवाईक्यू एनालिसिस किए, वी गॉट एन आइडिया कि किस तरीके के क्वेश्चंस एंड किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम किए जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल विच ऑफ द अबव आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड इन द जीएसटी, तो जीएसटी की डिटेल के बारे में नहीं पूछा उन्होंने ये बोला कि कौन से आइटम्स इसमें से जीएसटी में एग्जेम्प्टेड है। सो दिस कैन ऑल्सो बी अ काइंड ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। तो जब आप किसी भी टॉपिक को अप्रोच कर रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ना है, ये पीवाईक्यू से आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो जीएसटी की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, ठीक है, जीएसटी ने कौन सी लॉस को सब्स्यूम किया, कौन से टैक्सेस को, वो भी पता होना चाहिए। देन कौन से गुड्स पे एग्जेम्प्टेड है, उस टाइम पे न्यूज़ भी था, अभी एग्जेम्पशंस अलग होंगे, ठीक है, अभी रेट्स भी अलग हैं उस टाइम से, राइट। सो वो आपको पता होना चाहिए। चेंज, ओके, तो पॉलिसी चेंजेस की मैं बात कर रही हूँ, ये वो वाला एंगल है, राइट। ओके, सो आई होप आपको क्लियर होगा कि इकोनॉमिक्स में कैसे स्टार्ट करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है। बस आप 3 सिंपल रूल याद रखेंगे। कंसिस्टेंसी, जिसमें आपको डेली टारगेट्स मिलेंगे, आपको बस वो टारगेट्स यूज़ करने हैं एंड अपने ही रिसोर्स से रीड करना है।
और पीएमपी जो स्टूडेंट्स हैं प्रीलिम्स मेंटोरशिप के, वो अपने 25 क्वेश्चन सॉल्व करते जाएंगे एंड बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं वो सोर्सेज लाइक विवेक सिंह यूज़ कर सकते हैं, उसमें से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दूसरा, आपको अपनी प्रिपरेशन में क्लैरिटी रखनी है। तो जो भी आप पीवाईक्यू एनालाइज कर रहे हैं या क्वेश्चंस आप जो सॉल्व कर रहे हैं, ग्रुप में भी जो आप क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उसमें जो मिस्टेक्स हो रही हैं, उसमें जो आपकी लर्निंग्स है, उसको आप नोट डाउन करते जाएंगे अपने नोट्स में। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बस टेस्ट देते जाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया लेट्स से मनी मार्केट से, ओके, मनी मार्केट से मैंने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, नाउ लेट्स से टेस्ट में कोई न्यू इन्फॉर्मेशन मिल गई, आपको 10 दिन के बाद टेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर लेट्स से कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिलता है जो आपको नहीं पता था, तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर दो, ठीक है। या फिर आपने कोई चीज़ पता थी बट कॉन्सेप्चुअली आपने उसको गलत कर दिया, ओके तो क्या कॉन्सेप्चुअल यहाँ पर मिस्टेक हुई है, इस चीज़ को आप नोट डाउन करते जाएंगे। अगर आप सिंपली बस क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। एंड थर्ड है रिविजन, तो बार बार इसको रिविजन करते रहना है। हम आपको बताएंगे कैसे रिविजन करना है ताकि आपका होल्ड, राइट, रिविजन से कंफ्यूजन बहुत कम होता है और आपकी एक्यूरेसी बढ़ती है, एंड प्रीलिम्स इज अबाउट एक्यूरेसी, राइट। ओके, so that was it for the economics strategy, right? So we'll be starting and you have to start with economics, so that was it. Thank you.